मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। मात मातेश्वरी रेवा मैया को प्रणाम। नर्मदा मैया के दोनों तटों को प्रणाम। सभी साधु संत परिक्रमा वासियों को प्रणाम। सभी देवी देवताओं को प्रणाम। पूज्य गुरुवर को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, और प्रणाम है आप सभी को। मात श्री नर्मदे हर आप सभी श्रोताओं को प्रणाम, सभी मैया भक्तों को प्रणाम। अभी मई के महीने में हमारे ग्रुप पर मानसिक परिक्रमा का एक दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ। काफ़ी उत्तम प्रतिक्रियाएं उसकी आई, और उन्हीं जो लगभग 50-51 भागों में जो नर्मदा पुराण की कथा ऑडियो के माध्यम से कही गई, उन सभी ऑडियो को वीडियो में परिवर्तित करके यूट्यूब पर अपलोड करने का कार्य अभी चल रहा है। यूट्यूब पर प्रतिदिन एक ऑडियो का वीडियो रूपांतरण अपलोड होता है और सभी भक्तों को भेजा जाता है, और यूट्यूब पर वो चिरस्थायी रूप से रहे, और जो भी मैया की महिमा सुनना चाहे वह यूट्यूब पर जाकर सुने। इस उद्देश्य से ये कार्य अभी भी चल रहा है। इसी बीच अनेक भक्तों द्वारा अनुरोध किया गया कि और अन्य विषयों पर भी थोड़ी चर्चा वो करना चाहते हैं। तब नर्मदाष्टक का संपूर्ण विवेचन दिया गया। उसके बाद अनेक भक्तों ने नर्मदा मैया की आरती के विषय में कहा गया। अभी कुछ दिन बाद वो उसका भी ऑडियो में प्रस्तुत करूंगा। अनेक भक्तों ने समुद्र पंचक्रोशी के विषय में पूछा, व्यक्तिगत रूप से भी, फ़ोन करके भी, व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी, कि समुद्र पंचक्रोशी के विषय में इसका कुछ विवरण आप दीजिए। तो आज के इस ऑडियो के माध्यम से हम समुद्र पंचक्रोशी के विषय में ही हम चर्चा करें। समुद्र पंचक्रोशी अर्थात भरूच जिले में जो लगभग 11 स्थान हैं भोले बाबा के, तीर्थ स्थान हैं, जिनका वर्णन नर्मदा पुराण में भी आता है, उन स्थानों पर करी जाने वाली ये यात्रा है। और यहाँ पर सर्वप्रथम मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने भी समुद्र पंचक्रोशी की यात्राएं करी नहीं, परंतु ईस्वी सन 2008 और 9 में एक बार, और ईस्वी सन संभवतः 2013 में 2 बार उस क्षेत्र में मैं गया था। और समुद्र पंचक्रोशी के अंतर्गत आने वाले जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उन सभी के दर्शन करे हैं। उस समय उद्देश्य अलग था, क्योंकि नर्मदा पुराण में वर्णन था, और नर्मदा पुराण में वर्णित तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए हमें जाना है, ये इसी उद्देश्य से गया था। उस समय तो समुद्र पंचक्रोशी के विषय में मुझे कुछ मालूम भी नहीं था, कुछ भी ज्ञात नहीं था। परंतु आज से 5-6 वर्ष पूर्व 2015-2016 में समुद्र पंचक्रोशी के विषय में पहली बार मैंने सुना कि समुद्र पंचक्रोशी भी कोई यात्रा मैया के तट पर होती है। जब सुना तब अनेक विद्वानों से पूछा, 5-6 जो प्रमुख ज्ञाता हैं उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसी तो कोई पंचक्रोशी की व्याख्या शास्त्र में है नहीं। 2 विद्वानों ने स्वीकार अवश्य किया कि शास्त्र में इसका वर्णन आता है समुद्र पंचक्रोशी के विषय में, परंतु जब उनसे संदर्भ के विषय में पूछा कि ये किस पुराण में है अथवा कहाँ किस संहिता में है, तो उसका वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। और जिज्ञासा बढ़ती गई, और जिज्ञासा जब बढ़ती है तब मैया अपने आप रास्ता खोल देती है, और मैया अपने आप इच्छा पूर्ण करती है। और इसी क्रम में 2017 में भरूच के पास भारभूतेश्वर नामक तीर्थ है, भगवान भोलेनाथ के गुरु का वो स्थान है, जिसका वर्णन मैं कर चुका हूँ अपने नर्मदा पुराण के ऑडियो के माध्यम से। संभवतः 16वें अथवा 17वें भाग में इसका वर्णन है। तो 2017 में जब भारभूतेश्वर वहाँ गया,
तो एक संत वहाँ पर विराजमान थे, और संत देखते हैं तो संत के शरण में जाकर कुछ चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए मैं भी गया। कृषकाय संत थे, ज़्यादा स्थूल भी नहीं थे, सामान्य कद काठी, भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे, बड़े प्रसन्नचित लग रहे थे, और जटाएं भी उनकी बड़ी बड़ी थी। नाम भी उन्होंने बताया पर मैं अब भूल गया, इसलिए अब गुजराती संत के नाम से मैं उन्हें स्मरण कर लेता हूँ। जब उनके पास बैठे तब मैंने सहज ही उनसे पूछा कि बाबा, समुद्र पंचक्रोशी के विषय में आप कुछ जानते हैं क्या? तो बोले कैसी होती है, क्या होती है? बोले मुझे तो नहीं मालूम। तब मैंने जब उस स्थान के बारे में जब बताया तो उन्होंने कहा कि समुद्र पंचक्रोशी के विषय में तो मुझे नहीं मालूम, परंतु नवनाथ परिक्रमा के विषय में मैं अवश्य आपको बता सकता हूँ। पहले ही समुद्र पंचक्रोशी के विषय में चर्चा करना चाहता था, अब ये नवनाथ परिक्रमा इसमें अलग से जुड़ गया। चर्चा करी, संतों ने जो संत थे गुजराती संत, उन्होंने मार्ग भी बताया, और ये भी बताया कि जन सामान्य बहुत अधिक इसकी मान्यता है, जनश्रुति अधिक है, देशज मान्यताएं हैं। और जब वहाँ पर उसके बाद में भी जब आसपास जब स्थानीय निवासियों से चर्चा करी तो बहुश्रुत है, मतलब अनेक लोगों को इस नवनाथ परिक्रमा के विषय में वहाँ पे स्थानीय लोगों को मालूम था। अब सभी कुछ शास्त्र में हो ये संभव नहीं है, शास्त्र भी बहुत पुराने हैं, उसके बाद देशज मान्यताएं भी अनेक परंपराओं के सूत्रपात करती हैं, और फिर उसके बाद में जनश्रुतियाँ से भी अनेक परंपराएं बनती हैं। तो इसी प्रकार शास्त्र में न होते हुए भी नवनाथ परिक्रमा अथवा समुद्र परिक्रमा एक बहुश्रुत विषय है। फिर जिज्ञासा बढ़ी, और फिर अब सोशल मीडिया जो है आजकल बड़ा सुंदर माध्यम हो चुका है, तो सोशल मीडिया पर श्रीमान अनीश जी व्यास, इनके 5 वीडियो जो हैं इस विषय पर, समुद्र पंचक्रोशी के विषय पर 5 वीडियो देखने में आए, और उससे मुझे फिर अध्ययन में काफ़ी सहायता मिली। और काफ़ी विचार करने के पश्चात इस निर्णय पर मैं पहुंचा कि समुद्र पंचक्रोशी और नवनाथ परिक्रमा ये संभवतः एक ही है, क्योंकि दोनों में स्थान एक ही है और समुद्र दोनों में पार नहीं करना पड़ता, परंतु सभी स्थान जो हैं समुद्र तट के आसपास हैं, इसलिए नवनाथ परिक्रमा को ही संभवतः समुद्र पंचक्रोशी कहा गया हो। अब मैं कितना सही हूँ ये तो मुझे नहीं मालूम, परंतु अन्य सोशल मीडिया पर और ज्ञाताओं से जब चर्चा करी तो समुद्र पंचक्रोशी और नवनाथ पंचक्रोशी एक ही है, इस निर्णय पर मैं पहुंच गया। तो ये सभी स्थान जो हैं जो नवनाथ परिक्रमा अथवा समुद्र पंचक्रोशी परिक्रमा में आते हैं, ये सभी भरूच जिले में, गुजरात के भरूच जिले की वागरा तहसील जो है, उस वागरा तहसील में दहेज और लखीगाम नाम के 2 छोटे कस्बे, पहले बहुत छोटे थे अब तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, इन दोनों कस्बों के आसपास ये संपूर्ण जितने भी स्थान हैं समुद्र पंचक्रोशी अथवा नवनाथ पंचक्रोशी, वो भरूच जिले की वागरा तहसील के लखीगाम और दाहेज इन कस्बों के आसपास है। दाहेज पहले तो और लखीगाम पहले छोटे से गांव थे, परंतु अब SEZ वहाँ पर बना दिया गया है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं और इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा हो गया है। तो भारत सरकार, गुजरात सरकार ने दहेज क्षेत्र जो है इसे 2006 में, ईस्वी सन 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया, उसे औद्योगिकरण के लिए। और ये दहेज SEZ जो है ये विश्व के 50 जो प्रमुख इकोनॉमिक जोन हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसमें 26वें नंबर पर आता है और बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है। 1732 हेक्टेयर में ये इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया। 1732 हेक्टेयर अर्थात 4400 एकड़। तो 2006 में तो घोषणा हुई स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ दहेज की, और 2010 के बाद में यहाँ पर इस क्षेत्र में औद्योगिकरण की गति
काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, अनेक अनेक फैक्ट्रियां बन गई, बहुत बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर स्थापित हो गए। ऐसा एक स्थान है, और ये हमारे समुद्र पंचक्रोशी के जो स्थान है, ये सभी इस जो ये औद्योगिक क्षेत्र है दहेज का, उसके आसपास ही है। अब जो गुजराती संत जो मुझे भार भूतेश्वर में मिले थे, उनसे जो चर्चा करी थी, और उन्होंने जो नवनाथ परिक्रमा का जो मुझे मार्ग बताया था, सर्वप्रथम हम चर्चा उसके विषय में करते हैं। और इस नवनाथ परिक्रमा को नर्मदा परिक्रमा करते समय समुद्र पंचक्रोशी में कैसे परिवर्तित हम करें, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं नवनाथ परिक्रमा अर्थात अथवा जिसे हम समुद्र पंचक्रोशी भी कहते हैं, इसका प्रारंभ करते हैं। तो जो संत मुझे भार भूतेश्वर में गुजराती संत मिले थे, उन्होंने जो मार्ग बताया था, उनमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले मीठी तलाई का कुंड, जब हम समुद्र पार करते हैं दक्षिण तट से नाव में सवार होकर, जब हम मैया की परिक्रमा करते हुए आते हैं, तो जागेश्वर जेट्टी नामक स्थान पर उतरते हैं। उसी जेट्टी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही मीठी तलाई नाम का स्थान है। और मीठी तलाई के विषय में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, जितने भी भक्त नर्मदा परिक्रमा करते हैं उन सभी को मीठी तलाई तो बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि वहीं पर स्नान ध्यान करते हैं। गोल कुंड है, मीठी तलाई का गोल कुंड है, वहाँ पर स्नान करते हैं समुद्र प्रवास के पश्चात, और उसके बाद वहाँ पर तट परिवर्तन होता है, और फिर आगे की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं परिक्रमावासी, वो मीठी तलाई। और इस मीठी तलाई नाम का जो कुंड है, बहुत बड़ा तीर्थ है। और नवनाथ परिक्रमा के अंतर्गत हमारे जो पहले जो नाथ हैं, नवनाथ परिक्रमा नाम से ही मालूम है कि नवनाथ हमें इस परिक्रमा में मिलेंगे। तो इस मीठी तलाई में पहले नाथ का हम दर्शन कर पाते हैं, वो है भीमनाथ। भीमनाथ का यहाँ पर दर्शन होता है। मीठी तलाई में कुंड है, और परिक्रमा में बहुत ही सुंदर तीर्थ इसे बताया गया है, बड़ा ही शक्तिशाली तीर्थ बताया गया है। और मीठी तलाई का जो जल है, वो भगवान परशुराम ने उसमें संकल्प किया था। इस विषय में संपूर्ण जो विवरण है, जो परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा के जो मैं ऑडियो वीडियो जब यूट्यूब पर कर रहा हूँ, तो उसमें 14वें भाग में इसका संपूर्ण खुलासा किया गया है। तो इस विषय में ज़्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता, परंतु जो ऑडियो प्रथम बार सुन रहे हैं उनके विषय में बता दूं कि मीठी तलाई का जो कुआं है, जो जिसे हम कुंड तीर्थ कहते हैं, उसका जो जल है, उस जल को भगवान परशुराम ने, भगवान विष्णु के जो छठे अवतार हैं परशुराम, उन्होंने अपने जल हाथ में धारण करके उन्होंने संकल्प किया था, क्या? सहस्त्रार्जुन सहस्त्रबाहु के संपूर्ण वंश का मैं विनाश करूंगा। और जो कहा जाता है कि भगवान परशुराम में 21 बार क्षत्रियों का विनाश करा था, ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण विवरण 14वें नंबर के ऑडियो में आपको मिल जाएगा, 14 नंबर के ऑडियो में, वो आप अवश्य सुने। परंतु उस समय ऐसा संकल्प करते समय, क्षत्रियों का नाश का संकल्प करते समय, सहस्त्रार्जुन सहस्त्रबाहु के वंश का नाश करते समय जो उन्होंने संकल्प, घोर संकल्प किया था, उस समय भगवान परशुराम के हाथ में मीठी तलाई के कुंड तीर्थ का जल था। और ऐसा माना जाता है कि आसपास तो समुद्र का खारा पानी है, परंतु यहाँ मीठी तलाई में जो मीठा पानी है वो नर्मदा मैया का ही जल है। क्या प्रतिज्ञा करी थी भगवान परशुराम में? एवं प्रतिज्ञां कृत्वासौ जामदग्न प्रतापवान क्रोधेन महता विष्टा संस्कृत्य पितरम तथा महिष्मतिं पुरो राम जगाम क्रोध मूर्छितः छित्वा बाहु वनम हत्वा क्षत्रियाधमम तम क्षत्रियाधमम। अर्थात महिष्मतिपुरी में जाकर उन है वंशीय जो सहस्त्रार्जुन के पुत्र हैं उनका मैं नाश करूंगा और सहस्त्रार्जुन के भुजाएं मैं काट दूंगा। ऐसा घोर संकल्प मीठी तलाई का जल हाथ में लेकर भगवान परशुराम ने किया था। और ये हमारे समुद्र पंचक्रोशी का प्रथम स्थान, नवनाथ पंचक्रोशी का प्रथम स्थान, यहाँ पर हमें भीमनाथ के दर्शन होते हैं। परशुराम की प्रतिज्ञा का ये स्थल है। और यहाँ पर जब आप इस कुंड में जो स्नान करके आप
परिक्रमा जब प्रारंभ करें तो एक मंत्र अवश्य बोलें। नमस्ते विष्णु रूपाय नमस्तुभ्यम अपाम पते सानिध्यम कुरु देवेश सागरे लवणाम्भसी। इस मंत्र से मीठी तलाई के कुंड में स्नान करें और अपनी नवनाथ परिक्रमा अथवा समुद्र पंचक्रोशी प्रारंभ करें। ये प्रथम स्थान है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पूर्व की ओर, क्षमा कीजिए पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर अब यहाँ से जो स्थान है, इसके बाद के स्थान यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासी सामान्य तौर पर नहीं जाते हैं। मीठी तलाई से सीधा आगे निकल जाते हैं और आगे भरूच की ओर अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और इसके बाद के जो स्थान हैं लगभग नहीं के बराबर 1% परिक्रमावासी इन स्थानों पर जाते हैं, बाकी नर्मदा परिक्रमावासी इन स्थानों पर जाते नहीं हैं। तो हमारी नवनाथ परिक्रमा अथवा समुद्र पंचक्रोशी का हमारा दूसरा स्थान आता है मीठी तलाई से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम में। उसे कहते हैं हरिधाम, हरिधाम आश्रम। और यहाँ पर एक संत की पादुकाएं रखी हुई हैं, छोटा सा मंदिर है। और हरिधाम आश्रम में जो है वो महर्षि जमदग्नि के तपस्या का स्थली है। यहाँ पर महर्षि जमदग्नि का आश्रम था। और यहाँ पर जो शिवालय है तो बड़ी ही सुंदर दिव्य प्रतिमा है। शिवलिंग बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर के मार्बल के पत्थर से बना हुआ है और चतुर्मुख है। चारों ओर बड़े ही सुंदर मुख बने हुए हैं भगवान भोलेनाथ के। और बड़ा दिव्य स्थान है हरिधाम। और चतुर्मुख लिंग के पास में 2 लिंग अन्य और रखे हुए हैं, जिन्हें मार्कंडेश्वर और शुकेश्वर कहा जाता है, क्योंकि ये मार्कंडेय ऋषि की भी तपोभूमि है और शुकदेव जी का भी ये तपस्थल है। रास्ता यहाँ पर आने का अच्छा है और आवागमन बहुत कम है। मुख्य रूप से ये जमदग्नि की तपोभूमि है और हमारे समुद्र पंचक्रोशी का ये दूसरा स्थान है, नवनाथ पंचक्रोशी का। और इस विषय में शास्त्र में कहा गया है, हरिधाम के विषय में, बहुभिर दिवसे ही प्राप्तो भृगुकच्छ मनुत्तमम जमदग्निर्महातेजा यत्र तिष्ठन्ति तापसा। अर्थात भृगुकच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र जो है, जमदग्नि ऋषि ने अत्यंत तेज पूर्वक यहाँ पर तपस्या करी है। और यहाँ पर उनका तपस्वी जमदग्नि का रेणुका सहित श्रीमान सर्वभूतामय प्रदः तस्य पुत्रोद्भवद्रामः साक्षात् नारायण प्रभु। अर्थात साक्षात नारायण जिनके पुत्र हैं और रेणुका माता जिनके साथ में हैं, ऐसे जमदग्नि का ये तपस्थली है हरिधाम। और हमारे समुद्र पंचक्रोशी का ये दूसरा स्थान है, जो कि मीठी तलाई प्रथम स्थान से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है। बड़ा ही दिव्य स्थान है। और चतुर्मुख जो शिवलिंग है उनका तो दर्शन करते करते बिल्कुल नयन तृप्त हो जाते हैं। और ये दूसरे स्थान के बाद हम हमारे नवनाथ परिक्रमा के तीसरे स्थान की ओर बढ़ते हैं, जो इस हरिधाम नामक आश्रम से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में आता है। उसे कहते हैं परशुराम तीर्थ, राम तीर्थ के नाम से उसे जाना जाता है। जामदग्नेन रामेण तत्र देव प्रतिष्ठितः यत्र देवाः सगंधर्वाः मुनयः सिद्धचारणः उपासते विरूपाक्षम जमदग्निर्मनुत्तमम्। ऐसा बहुत प्रशंसा की गई है इस तीर्थ की, जिसे कहते हैं राम तीर्थ। शास्त्र में इसे राम तीर्थ कहते हैं, परंतु इसे परशुराम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भगवान परशुराम ने जब क्षत्रियों का संहार किया तो मात्र संहार ही नहीं किया, उनका यहाँ पर श्राद्ध तर्पण भी किया। और ऐसा ही ये स्थान है जहाँ पर परशुराम जी ने देव प्रति प्रतिष्ठित अर्थात भगवान भोलेनाथ की स्थापना करके सभी क्षत्रियों का जिनका उन्होंने वध किया था, उनका श्राद्ध तर्पण भी यहाँ पर किया। और यहाँ पर विरूपाक्ष स्वरूप जो है भगवान भोलेनाथ का, उसका पूजन
देव, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, चारण सभी करते हैं और ये बड़ा ही सिद्ध स्थान है राम तीर्थ। एक ऐसा ही क्षत्रिय तर्पण का तीर्थ नेमावर नाभि कुंड के पास भी है, मैया के तट पर। और यहाँ ये परशुराम तीर्थ है, भव्य परिसर है, आवागमन भी अच्छा है। गुफा स्वरूप परशुराम जी का मंदिर है, नीचे उतर कर जाना पड़ता है। सफ़ेद टाइल्स आसपास लगी हुई है, बहुत ही पुरातन मंदिर है। लगभग 20-25 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें परशुरामेश्वर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की सुंदर लिंग, जिसका स्थापना स्वयं भगवान परशुराम जी ने करी थी। और यहाँ पर एक शिला भी है, उसे परशुराम शिला कहते हैं, जहाँ पर विराजमान होकर भगवान परशुराम जी ने अनेक वर्ष तक तपस्या करी थी। ये शिला जमीन में दबी हुई है और रेणुका माता का इसे मंदिर कहा जाता है। और वर्तमान में उस शिला को भूमि के नीचे दबा दिया गया है और उसके ऊपर गुंबद बना दिया गया है, शिखर बना दिया गया है। छोटा सा लगभग 10-15 फीट ऊंचा शिखर बनाया, मंदिर नहीं है, सिर्फ शिखर है। और जब यहाँ पर भगवान परशुराम ने तपस्या करी थी तो बड़ी ही सिद्ध वो शिला हो गई थी, परंतु अभी उसके दर्शन हम नहीं कर पाते। यहाँ पर भी पहुँचना आसान है। और अब तो यहाँ पर बहुत औद्योगिकरण हो गया है, सारी कंपनियां आ गई हैं, रिलायंस आ गई है, ओएनजीसी, गेल, जितनी भी नामी गिरामी कंपनियां हैं वो यहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं। मैं जब ईस्वी सन 2008-2009 में गया था, तब यहाँ पर इतना आवागमन भी नहीं था, इतना औद्योगिकरण भी नहीं था, तो रास्ता एक सहज कोई रास्ते चलते बता देता था। परंतु अभी जो वीडियो वगैरह मैंने देखे तो उसमें रास्ता ये औद्योगिकरण के कारण बड़ा भटकाने वाला रास्ता यहाँ पर मुझे देखने में आया। अब तो मैं स्वयं भी जाऊँ तो वहाँ पर फिर से नहीं जा पाऊँ, परंतु लखीगाम जो एक बड़ा कस्बा है, वहाँ से परशुराम तीर्थ के लिए आसान सा रास्ता है। परंतु जब हम परिक्रमा मार्ग से जाते हैं, नवनाथ परिक्रमा कह लीजिए अथवा समुद्र पंचक्रोशी मार्ग से, पंचक्रोशी के मार्ग से कह लीजिए, तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। अब फैक्ट्रियों की दीवारें बन गई हैं, बाउंड्री वॉल बन गई हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां वहाँ पर नियुक्त हो गई हैं, इसलिए रास्ता बड़ा भटकाने वाला यहाँ पर है। तो ऐसा ये परशुराम तीर्थ दिव्य परशुराम जी का मंदिर है और बड़ा ही आनंददायक स्थान है। और हमारे समुद्र पंचक्रोशी अथवा नवनाथ पंचक्रोशी का ये हमारा तीसरा स्थान है। ऐसे परशुराम जी का दर्शन करके, उस सुंदर स्थल का दर्शन करके, रेणुका माता का दर्शन करके नीचे गुफा में जाना पड़ता है परशुरामेश्वर के दर्शन करने के लिए, पर मंदिर बड़ा सुंदर है, लुभावना है, सफ़ेद टाइल्स लगी हुई हैं वहाँ पर और बड़ा ही आनंददायक स्थान है। तो ऐसे परशुराम तीर्थ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी नवनाथ पंचक्रोशी का चौथा स्थान आता है। और रास्ता यहाँ पर भी पहुँचने का अच्छा है, वाहनों से भी आना जाना यहाँ पर होता है और बड़ा ही सुंदर स्थान है। चौथा स्थान जिसे कहते हैं लोटणेश्वर, बहुत ही सुंदर ये स्थान है लोटणेश्वर। कोई इसे लुंटेश्वर भी कहता है, कोई इसे लोटेश्वर भी कहता है, परंतु शास्त्र में इसे लोटणेश्वर कहा गया है। जब मार्कंडेय महामुनि भगवान क्षमा कीजिए धर्मराज युधिष्ठिर को जब इस तीर्थ का वर्णन बता रहे थे, तब उन्होंने कहा ततो गच्छेद्धराधीश लोटणेश्वरमनुत्तमम् उत्तरे नर्मदा कूले तु सर्वपातक नाशनम। अर्थात हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप लोटनेश्वर का इसके बाद में आप दर्शन कीजिए। उत्तर तट पर जो लोटनेश्वर है ये बड़ा ही सिद्ध स्थान है और ये सभी पापों का विनाशक स्थान है। लोटनेश्वर की कथा भी बड़ी सुंदर है। जब नर्मदा मैया ने अमरकंटक से जब अपना प्रवास प्रारंभ किया और जब समुद्र से मिलने आई तो समुद्र देवता को बड़ा आनंद हुआ और बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये कौन सी महानदी मुझ में संगम करने के लिए आ रही है। ऐसा उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और फिर आगच्छन्ति नृपश्रेष्ठा दृष्टा रेवाम महोदधि प्रणम्य च पुनर्देवी संगमे रेवया सह।
अर्थात जब समुद्र महोदधि, समुद्र ने जब देखा अरे ये तो रेवा मुझसे मिलने के लिए आ रही है, तब उन्होंने प्रणाम किया समुद्र देवता ने, और ज्ञात्वा संचित्य मनसा रेवाम लिंगोद्भवा परम लुठन वै सम्मुखास्तात गतो रेवाम महोदधि। बड़ा आनंद हुआ समुद्र देवता को, अरे ये तो परम लिंग से प्रकट हुई माँ रेवा है, और लुढ़कते लुढ़कते लुठन वही, लुढ़कते लुढ़कते जैसे समुद्र की लहरें जैसे लुढ़कते लुढ़कते आती है ना, तो बड़े ही हर्ष के साथ समुद्र लुढ़कते लुढ़कते मिलन करने के लिए गया। गतो रेवा महादधि महोदधि, अर्थात समुद्र बड़े ही आनंद के साथ में लुढ़कते लुढ़कते आती हुई रेवा मैया से मिलने के लिए गया। यहाँ पर संगम होने वाला था। बड़ा ही सुंदर भावना है इस तीर्थ की। रेवा मैया ने अमरकंटक से अपना प्रवास प्रारंभ किया है। अमरकंटक से आते आते 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जब प्रथम बार समुद्र से संगम हो रहा था, तब समुद्र अत्यंत हर्षित हो गया। अरे लिंग से प्रकट ये दिव्य सरिता मुझ में समाने के लिए, अपना अस्तित्व समुद्र में विलीन करने के लिए आ रही है, और वो बड़ी भगवान भोलेनाथ की ये कन्या है। और इतना हर्ष हुआ समुद्र देवता को कि लुढ़कते लुढ़कते खुद स्वयं मिलने के लिए चला गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और फिर क्या हुआ? समुद्रे नर्दा यत्र प्रविष्टाति महानदी तत्र देवादिदेवस्य समुद्रे लिंगमुत्थिताम। जहाँ पर ये संगम हुआ वहाँ पर एक दिव्य लिंगमुत्थिताम, लिंग प्रकट हो गया, जहाँ पर इस महानदी और समुद्र का संगम हुआ, वहाँ पर एक लिंग प्रकट हो गया। संगमे यत्र यस्नात्वा लोटनेश्वर मर्चयेत सोश्मेध यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानस। मार्कंडेय महामुनि कहा कहते हैं कि इस लोटनेश्वर मर्चयेत, अर्थात इस लोटनेश्वर का जो भी अर्चन पूजन करता है, जो वहाँ पर दिव्य शिवलिंग जो प्रकट हो गया था, नर्मदा मैया, ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा मैया उस लिंग में प्रवेश कर गई, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो श्लोक मैंने बताया उससे ये स्पष्ट होता है कि नर्मदा मैया लिंग में प्रवेश नहीं करी, समुद्र के साथ उन्होंने मिलन करा हुआ है। जो एक ये चर्चा चलती है कि नर्मदा मैया लिंग में प्रवेश कर गई, लोटनेश्वर के भोलेनाथ के लिंग में जो लिंग प्रकट हुआ था उसमें प्रवेश कर गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर समुद्रे नर्मदा यत्र प्रविष्टाति महानदी, अर्थात थोड़ा शब्दों पर, व्याकरण पर ध्यान दीजिए। समुद्र में नर्मदा यत्र प्रविष्टाति महानदी, समुद्र में नर्मदा मैया जहाँ पर प्रवेश करती है वहाँ पर तत्र देवादि देवस्य समुद्रे लिंगमुत्थिताम, वहाँ पर लिंगमुत्थिताम, वहाँ पर लिंग प्रकट हो गया। उस लिंग में रेवा मैया ने प्रवेश नहीं करा, जहाँ पर समुद्र और रेवा का मिलन हो गया वहाँ पर लिंग प्रकट हो गया, ऐसा शास्त्र में स्पष्ट कहता है। ऐसा, और जैसा जो जनश्रुति और जो एक मान्यता चल रही है कि वो रेवा मैया उस लिंग में प्रवेश कर गई, ऐसा नहीं है। और ये बड़ा ही सुंदर तीर्थ है। और सो अश्वमेधम यज्ञ से फलम प्राप्नोति मानवा, जो लोटनेश्वर अर्चयेत, जो लोटनेश्वर का अर्चना करता है, पूजन करता है, वो अश्वमेध यज्ञ की उसे प्राप्ति होती है। और बड़ा ही सुंदर तीर्थ है ये लोटनेश्वर, और अहिल्या माता द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और यहाँ पर पूज्य लखा बाबा की समाधि है, जो 400-500 वर्ष पूर्व यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी, और यहीं पर समाधि उन्होंने, लखा बाबा ने, लक्ष्मण गिरी जी महाराज ने लोटनेश्वर में समाधि ग्रहण करी थी। यहाँ पर उनके गुरुदेव का भी स्थान है। बड़ा ही सुंदर परिसर है। लोटनेश्वर, लोटेश्वर जो भी कह लीजिए। और जो यहाँ का शिवलिंग है ये भूमि के अंदर दबा हुआ है। जो लोटनेश्वर, जो प्रमुख लोटनेश्वर जो है, जैसा त्र्यंबकेश्वर, नासिक त्र्यंबकेश्वर में जब आप देखते हैं कि वो भीतर है, आमतौर पर लिंग ऊपर निकले हुए रहते हैं लिंग स्वरूप में, लेकिन त्र्यंबकेश्वर का लिंग जो है भीतर, जलाधारी के भीतर स्थित है। इसी प्रकार ये लोटनेश्वर लिंग भी जो है जलाधारी के भीतर है। और जैसे जैसे समुद्र का ज्वार भाटा आते जाता है,
वैसे वैसे यहाँ पर इस लुंटेश्वर लूटनेश्वर में जल अपने आप निकलता है। लोगों को लगता है कि ये जल खारा होगा क्योंकि समुद्र के ज्वार भाटे के कारण ऐसा आता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये जल मीठा है बड़ा ही। ये जल मीठा रहता है। समुद्र जब पीछे चला जाता है तो यहाँ पर जल समाप्त हो जाता है। समुद्र जब ऊपर आता है तब इस लिंग में जल प्रकट हो जाता है और जल बड़ा मीठा होता है, समुद्र का नहीं होता। ये तो नर्मदा मैया का बस ये मिलन जो बताया गया है कि यहाँ पर समुद्र के साथ बड़े ही हर्ष के साथ मैया का मिलन हुआ है, ये उसका प्रतीक है। और ये बहुत ही सुंदर प्रतीक है क्योंकि समुद्र मिलने आता है तो नर्मदा मैया अपने आप अपना जल उस लिंग में प्रकट कर देती है और वो मीठा जल होता है। ये चमत्कार है और बड़ा ही दिव्य तीर्थ है। और यहाँ पर एक और लिंग है। ऐसा कहा जाता है कि उसे पांडु पुत्र भीम ने स्थापित किया गया था। लोटे जैसा उसका आकार है इसलिए उसे लोटेश्वर कहा जाता है। और यहाँ के जल प्राशन का जो है सोमपान का फल बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये त्र्यंबकेश्वर लिंग जैसा ये लोटनेश्वर भगवान जो हैं भीतर की ओर धसे हुए हैं। इसका भी बड़ा सुंदर कारण है। जब नर्मदा मैया समुद्र से मिलने गई, समुद्र बड़ा हर्षित होकर प्रसन्न होकर नर्मदा मैया से खुद मिलने के लिए लुढ़कते हुए लोटन करते हुए आगे आया और वहाँ पर दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया। और इस दिव्य दृश्य का दर्शन करने के लिए नंदिकेश्वर भगवान वहाँ पर थे। और कुछ आपाधापी में कुछ इधर उधर में वो जो दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया था उस पर नंदिकेश्वर भगवान का पैर गिर गया। और नंदिकेश्वर भगवान का पैर गिर गया तो लिंग भीतर धस गया। इसलिए यहाँ का लिंग जो भीतर धसा हुआ है। लोटनेश्वर बड़ा ही सुंदर स्थान है। लोटनेश्वर का दर्शन ये हमारे समुद्र पंचक्रोशी अथवा नवनाथ पंचक्रोशी का चौथा स्थान है। कुल 11 स्थान है। 11 स्थान में से 4 स्थानों का वर्णन इस ऑडियो के माध्यम से मैंने किया। आगे के ऑडियो में मैं बाकी के स्थानों का वर्णन करना चाहता हूँ। और आज ये प्रथम भाग और आगे दूसरा भाग भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैं पंडित अनय रेवाशीष, कैवल्य धाम आश्रम, ग्राम कटगढ़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। और इस विषय में यदि कुछ आपको जानकारी प्राप्त करना है तो मुझसे अवश्य संपर्क करिएगा। मोबाइल नंबर मेरा 9826764226। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पर। कुछ शंका हो या फिर ऑडियो कैसे लगा अपने मनोगत भी मुझे बताइए। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर। जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर।